मौजूद हैं। आज हम कराची के जो केसेस मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से बात करेंगे। ज़हीर अहमद केस से मुतालिक अपडेट लेंगे कि आज एमएलओ के हवाले से दरख्वास्त होनी थी सिंध हाई कोर्ट में या फर्दर वहाँ पे क्या अब जो है वो अपडेट्स हैं। निमरा काज़मी केस से मुतालिक और उम्मे हानी जो केस है उससे मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले शायद भाई आपका एक तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। उम्मे हानी केस से मुतालिक बताएं कि अभी किस स्टेज पे है, उनकी जो अपील आ रही है उनके वालिद की जानिब से, या क्या सिचुएशन क्या है अभी? देखिए साकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। उम्मे हानी का केस जो है ये जो 2 केस आपने पहले बताए उससे और ज़्यादा मुख्तलिफ है, यानी कॉम्प्लिकेटेड भी है और बच्ची की उम्र इन दोनों बच्चियों से कम है। और उसके बावजूद जो है वो हाई कोर्ट ने उस बच्ची को महज़ बयान की या जो एक पुलिस का जो एक स्टेटमेंट था, उसकी रोशनी में जाने दिया था। और तकरीबन अब 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, उनके वालिद आपको आए रोज़ उनके वालिद की वीडियो आपके सामने आती हुई कि मेरी मदद करें, मैं गरीब आदमी हूँ, ठेला चलाता हूँ, कोई मेरी मदद को नहीं आ रहा। और जिस तरह दूसरे केसेस पे बात करें तो मेरी बेटी के केस पे भी बात करें ताकि मेरी बच्ची जो है वो बाज़ियाब होके वापस आ जाए। देखिए मामला ये है कि उस केस की जो मैंने ज़ाती तौर पर जो तहकीकात की, एक तो ये है कि हाई कोर्ट में एक मामला आया था। हाई कोर्ट में जो हमने देखा कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, वालिद वालिद ने या उनके वकील ने जो कुछ बताया हमने वो रिपोर्ट किया था। अच्छा, उसका जो ज़ाती तौर पर जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो उनके मुकदमे में पुलिस ने इब्तिदा में मुकदमा ही गलत दायर किया। यानी कि वारदात हुई है, वारदात को रंग कोई और दिया गया है। बच्ची गई थी सिलाई सेंटर और सिलाई सेंटर से घर वापस नहीं आई और पता चला जब शाम तक ढूँढते रहे माँ-बाप, घर वाले, खानदान वाले ढूँढते रहे, रात देर गए जो है वो या लेट रात गए जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। लेकिन जो इंसिडेंट जिस तरह का था पुलिस ने उस तरह मुकदमा दर्ज नहीं किया, एक और इंसिडेंट को रंग देने के बाद एक और तरह का मुकदमा दर्ज किया गया। यानी कि बच्ची सिलाई सेंटर गई थी, वापस नहीं आई और उनको शक भी हो गया था कि कौन ले गया है वापस बच्ची को साथ कौन लेके गया है। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कि 3 व्हाइट गाड़ी पे आए थे मुल्ज़िमान और गन पॉइंट पे लड़की को साथ ले गए। तो आपको पता है जब ट्रायल चलता है तो ये चीज़ साबित करने में और असल वारदात जो हुई है उसको साबित करने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। आप क्रॉस क्वेश्चन जब होते हैं या सवालात होते हैं, आप उसमें जवाब नहीं दे पाते तो मुकदमा ज़ाहिर है वो खराब हो जाता है, इससे साबित नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि जब वो मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद फिर यहाँ हाई कोर्ट में मामला आ गया था। मामला हाई कोर्ट में जब ज़्यादा हाइलाइट हुआ, सूबाई वज़ीर शैला रज़ा ने इंटरफेरेंस की, उनका जो एक ख़वातीन की बहबूद के हवाले से एक में उनका एक ज़ेली महकमा है, इदारा है उसकी मदद से इनकी मावनत शुरू की। तो उन्होंने जो हाई कोर्ट का ये वाला सिंध हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को छुपाया और ऑर्डर को छुपाने के बाद उन्होंने क्या किया, आगे जो सिलसिला रखा, वो उसी एफआईआर की बेस पे यानी कि बच्ची घर से भाग गई है, अभी तक पुलिस जो है वो तलाश नहीं कर पा रही, लिहाज़ा उस मामले की तहकीकात की जाए। अब पुलिस ने तहकीकात की, तहकीकात के बाद जो पता चला कि जी पुलिस ने कहा कि इस तरह का जो वारदात नहीं हुई, मुकदमा पुलिस ने सी क्लास कर दिया, यानी कि मुकदमा ही बंद कर दिया। फिर ये पुलिस की इस रिपोर्ट के ऊपर, मुकदमा बंद करने की रिपोर्ट के ऊपर, जो हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनकी अदालत में डायरेक्ट जो है कंप्लेंट दायर की गई। आपको पता है, बराह रास्त जिस तरह डायरेक्ट जो कंप्लेंट फाइल होती है। कि अब डायरेक्ट कंप्लेंट की के ऊपर जो डीजे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैदराबाद हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया है कि मजिस्ट्रेट इस मामले की असर-ए-नौ खुद तहकीकात करें और प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में जमा कराएँ। अच्छा, इस दौरान फिर जब जिब्रान नासिर भी बीच में आए, उनसे उनसे चूँकि मुसलसल जिस तरह नासिर साहब जो मोहम्मद नासिर वो मदद की अपील कर रहे थे, तो जिब्रान नासिर साहब के पास भी केस गया। तो उन्होंने जब पूरा केस स्टडी किया, तो एक-एक चीज़ जो लोअर कोर्ट्स में या हैदराबाद की कोर्ट्स में जो चीज़ें थी, वो सच की बुनियाद पर नहीं थी। यानी कि इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है वो क्लियर नहीं हुई। पुलिस ने गलत बयानी की, वकील ने भी मिसगाइड किया और मुकदमा बिगड़ता गया और आज तक बिगड़ा हुआ है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा कि अब चूँकि अगर बेसिक जो चीज़ थी वो कराची से हाई कोर्ट की थी, अगर वो ट्रायल कोर्ट के सामने रख देते, मजिस्ट्रेट के सामने रख देते तो उसकी सूरत-ए-हाल ही कुछ अलग होती। बहरहाल अब जो है वो कल या बल्कि आज हमें बताया उनके वालिद साहब ने कि प्रोग्रेस कुछ बेहतर हो गई है। मुकदमा जो बंद किया जा रहा था उसको मुकदमे को बंद फिलहाल जो अदालत ने रोक दिया कि इसको सी क्लास का जो चालान था वो मंजूर नहीं किया, लेकिन तहकीकात में काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन इस दौरान जो हैरानकुन सूरत-ए-हाल साकिब भई आ रही है कि बच्ची को जिस तरह पहले भी निमरा की या जो 14 साल दूसरी बच्ची मेहदी काज़मी की बेटी थी, इसकी वीडियोज़ आ जाती थी या बाप के खिलाफ कोई फ़ोन कॉल या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो अब उस बच्ची को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन लोगों ने उस मुल्ज़िम ने, आफ़ताब और दीगर लोगों ने कि एक तो बच्ची से फ़ोन कॉल करवाई जाती है इनके मामू या दीगर को कि अगर मेरे बाप खामोश ना हुआ, मेरा बाप बैठा नहीं, तो मैंने जो है वो खुदकशी कर लेनी है और उसके बाद फिर ये रंग देना है कि मैं अपने बाप की वजह से मरी हूँ। उसके बाद फिर जो लड़के की जो कह सकते हैं कि भाभी है,
जो मुल्ज़िम लड़का है, जो उसकी भाभी, वो फ़ोन करके इस बच्ची मगविया बच्ची के वालिद को फ़ोन करके धमकाते हैं कि देखें जी हमारे पुलिस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम तुम्हारी जो है वो तुम्हें गायब करवा देंगे, उठवा देंगे, तुम्हारी ऐसी-तैसी फेर देंगे। अब बुज़ुर्ग बाप है बेचारा, वो बहुत परेशान है। अब आपको पता है कि जैसे छोटे शहर होते हैं, मतलब उस उन छोटे शहरों में एक ही रिपोर्टर सारी बीट्स कर रहा होता है। यानी कि कोर्ट भी कर रहा है, जी, एजुकेशन भी, हेल्थ भी, जो-जो जनरल चीज़ें आ रही होती हैं। तो वहाँ के हमने दोस्तों से बात की कि इस इश्यू को मुसलसल फ़ॉलो करें ताकि उनका जो तकलीफ़ है, दर्द है या जो भी इश्यू है, वो क्लियरली कौम को पता चलता रहे और उसके बाद अगर ये इस चीज़ के आप मुसलसल पीछे पड़ जाएँगे, रिपोर्ट करते रहेंगे, तभी ये केस का जो एक रुख है वो सही हो सकता है। लेकिन वो रिपोर्टर ज़ाहिर है वहाँ के ये 2 सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं देखिए जी हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम जो है वो मुसलसल एक केस को रिपोर्ट करें। हमें दूसरे केसेस भी देखने पड़ते हैं। तो बहरहाल उनका केस अभी तक कॉम्प्लिकेटेड है, हालाँकि बच्ची छोटी थी और चूँकि नज़ीर जो है एक मिसाल जो है पहले 14 साला बच्ची की तय हो चुकी है कि अगर एक ओसिफिकेशन टेस्ट की बुनियाद पर जब उम्र का तयन हो गया था, उसके बाद फिर स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, उसके बाद उम्र का तयन ठीक हुआ है। तो इसी तरह उस बच्ची का भी हो सकता था, चूँकि ये सिंध हुकूमत पहले एक प्रैक्टिस कर चुकी है। ये नया मामला नहीं होता, नया केस नहीं होता, तो उसमें इस बच्ची के वालिदैन को भी रिलीफ़ मिल सकता था। लेकिन ये मामला जो है काफ़ी दबा हुआ है। उम्मीद है कि पुलिस को ख़्याल आएगा या सूबाई हुकूमत को ख़्याल आएगा, इस बुज़ुर्ग बाप की जो मुसलसल वीडियोज़ जारी करता है, उसकी कोई मदद करेगा। और दूसरा ये आपने बड़ा जो है वो खौफ़नाक किस्सा पूरा बताया। बहरहाल हमारी जो है दुआएँ उस वालिद के साथ हैं कि उनका केस जो है वो ठीक तरीके से जो सुना जाए। दूसरा जो ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बताएँ कि क्या अपडेट है एमएलओ के हवाले से, ये फ़र्दर वहाँ पे क्या चल रहा है? ताकि भी देखिए जो मुझे ज़ाती ज़राए हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस जो है, वो संजीदा है कि बच्ची का एमएलओ करवाया जाए। उसमें बच्ची के एमएलओ से बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएँगी। देखिए एक तो ये है कि शादी हुई सबको पता है। मतलब वो दफ़ात भी शामिल कर लेंगे, तो ठीक है जुर्म साबित हो जाएगा। लेकिन एमएलओ से बहुत ज़्यादा चीज़ें बेनकाब मज़ीद हो सकती हैं, इसलिए पुलिस चाहती है कि एमएलओ होना चाहिए। लेकिन चूँकि 2 रोज़ 3 रोज़ बीच में तातीलात थी और आज मुमकिन तौर पर या कल जो है बाकायदा तौर पर मुझे बताया गया कि जिब्रान नासिर साहब की तरफ से दरख़्वास्त दायर हो जाएगी और जो उनकी दरख़्वास्त एडीजे ने मुस्तरद की थी, उसके बाद फिर वहाँ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल को देख के साकिब भाई देखने में आता है देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। लेकिन मुसलसल अगर एक गुमराही की चीज़ें आप रिपोर्ट करेंगे, बहुत सारे हमारे क्योंकि आपको पता है टीवी चैनल में तो इतना टाइम भी नहीं है कि इन छोटे-छोटे इश्यूज़ को, उनकी नज़र में छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं। उनके ऊपर जो है वो रोज़ ट्रांसमिशन करें या उनको रोज़ कोई ना कोई खबर चलाएँ। रोज़ाना स्पेस नहीं मिलता आपको पता है टीवी चैनल के ऊपर। लेकिन यूट्यूब पे जो खबरें आती हैं वो ना सिर्फ़ फैमिली की मुसलसल तज़हीक हो रही है, बल्कि इसको केस पे ना सिर्फ़ असरअंदाज़ बल्कि केस को बिगाड़ पैदा करने में सबब बन रही है। अब हम जब पुलिस से बात करते हैं, हम दीगर इदारों से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, वुकला से बात करते हैं, तो ना सिर्फ़ उनके ऊपर बल्कि जो मुसलसल अगर ये कहते हैं ना कि बगैर दबाव के रिपोर्ट करने वाले जो साथी हैं, उनके ऊपर भी जो है वो दबाव डाला जाता है कि देखें जी, आप इस तरह रिपोर्ट करें और इस तरह रिपोर्ट ना करें। अब हम खुद हैरान हैं कि अब करना क्या चाहिए? हम कहाँ जाएँ? मतलब एक इश्यू इतना जो सेंसिटिव इश्यू है, एक इश्यू जो जिससे लोगों की रूहें काँप गई थी, जब इस तरह बच्ची की उम्र का तयन हुआ, उसके बाद फिर माँ-बाप जिस तरह खुल के सामने आए। आपको पता है कि जिस तरह किसी की खुदा ना खास्ता कभी भी दूर-दराज इलाकों में भी अगर बच्ची की भागने की वारदात हो जाती है, क्या कहते हैं ना, जो बच्ची फलाँ की नस गई है, तो उसके बाद उस माँ-बाप का क्या हशर होता है, बहन-भाइयों का क्या हशर होता है। लेकिन इस माँ-बाप को तो दाद देनी चाहिए कि माँ-बाप बेचारा खुल के सामने आया है, कि देखें जी हमारी बच्ची के साथ ये ज़ुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, वो उन्होंने मुँह नहीं छुपाया, वो छुपे नहीं, भागे नहीं, वो सामने खड़े हुए हैं। लेकिन उनसे स्पेशल ट्रीटमेंट के बजाय उल्टा उनकी तज़हीक की जा रही है अदालतों में हुक्म के बावजूद। अच्छा, अब एक आज मैं वकील साहब का भी एक इंटरव्यू कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि जैसे आपने अगर नाम बदल करके भी सेम केस को रिपोर्ट करेंगे, तब भी ये तौहीन अदालत होगी। यानी कि हम शहबाज़ गिल का यहाँ नाम नहीं ले रहे और हम कहेंगे जी एक फलाँ मुल्ज़िम आया था, तो हम मुल्ज़िम के या एक उसका कोई भी हम एक्स वाई ज़ेड कोई भी नाम रख दें। अदालत ने चूँकि हमें रोका हुआ है कि शहबाज़ गिल का नाम नहीं लेना और उस केस को भी रिपोर्ट नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद हमने तोता मैना की कहानी बना के एक चीज़ रखेंगे, तो उसमें भी तौहीन होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि अदालत ने रोका, पीटीए को रोका, तमाम इदारों को रोका, उसके बावजूद भी ना सिर्फ़ इस इश्यू की प्रमोशन के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि अदालतों की और उस फैमिली की तज़हीक भी की जा रही है। ठीक है, ट्रायल होना है। अभी जैसे 13 तारीख का टाइम दिया गया है चालान के लिए। अभी 2-3 रोज़ हैं। उसके बाद फिर जो 17 अगस्त को मुल्ज़मान की दरख़्वास्त ज़मानत पे समाअत होनी है, उसमें भी काफ़ी पेशरफ़्त हो सकती है। 18 अगस्त को मुल्ज़मान की तरफ से 2 दरख़्वास्तें दी गई हैं कि मुकदमा ख़त्म किया जाए और उसके बाद केस के तफ्तीशी अफ़सर और प्रोसिक्यूटर जनरल जो सिंध के हैं, सबसे हेड करते हैं आपको पता है, उनके खिलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है, की जाए, उस पे भी केसेज़ पे कार्रवाई होनी है। लेकिन उसके बावजूद मुसलसल ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसमें कहा जाता है जी, बच्ची को ज़हर देने की कोशिश की जा रही थी, फलाँ जगह पे फलाँ बात हुई है, फलाँ जगह पे मतलब मन घड़त बातें।
अब अल्लाह हिदायत दे अब ऐसे लोगों को। केस हो, केस के ऊपर रिपोर्ट करें, अपने हिसाब से खबर बनाएँ, मैं अपने हिसाब से खबर बनाऊँ, ठीक है? लेकिन उसके बाद असरअंदाज़ होने की जब कोशिश की जाती है, वो लोगों को नज़र आती है। यकीन माने छोटी-छोटी बातें, जैसे अभी कल एक दोस्त ने, पता नहीं किसने खबर चलाई, मैंने वो नहीं देखी, लेकिन मुझे फ़ोन आना शुरू हो गया, यार वो एक बात बताएँ, क्या बच्ची ने, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इसमें तहवील में है या उनकी निगरानी में है, क्या उस बच्ची ने ज़हर खा लिया है? अब उनको पता होता है कि यार ये अगर कोई खबर चलाएगा तो ये इससे कोई ऑथेंटिसिटी या इसके बाद खबर की तस्दीक हो जाएगी। मैंने कहा, यार ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो अब मुझे तो बाकायदा एक यूट्यूब चैनल से फ़ोन आया कि आप इस मामले में पेपर दे दें। मैंने कहा, जब कोई बात ही नहीं हुई तो मैं क्या अच्छा। पेपर दूँ? ठीक है, तो हुँ। इस तरह मनगढ़ंत और खामख़ा की चीज़ें की जाती हैं, जिससे अब ज़ाहिर है एक माशरा भी ख़राब हो रहा है। माँ-बाप की तज़ीक हो रही है। अदालतों में फिर इस तरह के केसेज़ पे असरअंदाज़ होने के बाद आपको पता है कि मामला फिर ख़राब हो जाते हैं। सीधे बहुत कम ही ऐसा होता है कि हूँ। एक चीज़ बताएँ शायद भाई कि एक दरख़्वास्त जो है वो मेरे ख़्याल में दायर हुई थी या कोई इस किस्म की, कि जज साहब के बारे में कोई तस्दीक में बातें की गई थी, तो उन्होंने फिर वो फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेज दी थी, नया बेंच बनना था। आई थिंक कि 11 अगस्त को कोई तारीख़ थी या जी, जी, कब बिल्कुल उसकी तारीख़ है? बिल्कुल, जो जो सिंध हाई कोर्ट का 21 जुलाई का ऑर्डर था, उसके ऊपर और कुछ मजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर थे, उनके ऊपर कुछ गुफ्तगू की गई थी, कुछ हमारे दोस्तों की तरफ से और कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से। तो उस पे उन्होंने दरख़्वास्त दायर की थी और कि इस मामले में तौहीन हुई है, तौहीन अदालत हुई है, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उसमें कुछ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए थे कि जी, अपने बड़ों को खुश करने के लिए सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने कुछ इस तरह का जो ऑर्डर दिया है। ज़ाहिर है एक जज साहब की, हालाँकि वो चाहते तो खुद सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने चीफ जस्टिस को इरसाल की थी दरख़्वास्त कि चीफ जस्टिस देखेंगे और जो बेंच बनेगा उस बेंच में ही ये केस जो है वो सुना जाएगा। तो अब इम्कान है ज़्यादातर कि ये इस बात का कभी इम्कान है कि इस दरख़्वास्त की जो समाअत होगी वो कल होगी, यानी क्या कल देखेंगे कि कल अब क्या होता है। लेकिन इसके अलावा एक सिविल सूट में भी अदालत ने ऑर्डर किया हुआ है। जो मैं पहले आपको अर्ज़ कर रहा था, वो सिविल सूट में अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि फैमिली के बारे में तस्दीक नहीं की जाएगी, उनके नाम इस्तेमाल नहीं किए जाएँगे। यानी कि मुसलसल जो आप यूट्यूब पे ट्रांसमिशन करते हैं, वो सारा रोक दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ना सिर्फ़ ट्रांसमिशन जारी है, बल्कि नाम बदल-बदल कर उन लोगों के वालिदैन के खिलाफ भी गुफ्तगू की जा रही है, बच्ची के वालिद के खिलाफ भी, और उसके बाद फिर बच्ची का नाम भी तब्दील करने के बाद, मतलब सेम इश्यू पे सेम चीज़ें सिर्फ़ नाम तब्दील करके हर चीज़ वही की जा रही है, जिस चीज़ से अदालत ने मना किया था। आखिरी सवाल कि निम्रा काज़मी केस से मुतल्लिक बताएँ कि वो भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं उस हवाले से भी? देखिए साकिब भाई, ये छुट्टियों के दिनों में हमने जब अचानक केस देखा डेरा गाज़ी खान की अदालत से कि बच्ची वहाँ गई और उसने दरख्वास्त दी कि भई उसको मारा-पीटा जाता है, वो तो लिहाज़ा वो शौहर के साथ नहीं रहना चाहती और वो जाना चाहती है वालिदैन के पास। और 2 चीज़ें मैंने वहाँ देखी वीडियो में, एक तो उनके वकील ने दरख्वास्त दी कि बच्ची पे तशद्दुद होता है वहाँ डेरा गाज़ी खान की अदालत में। अच्छा, लड़के की वीडियो आती है, लड़के की वालिदा की वीडियो आती है, उसमें 2 मुख्तलिफ बातें होती हैं। एक तो ये है कि लड़की की जो, अगर मैं लड़के की वालिदा की बात करूँ जो कि नजीब शाहरुख है, कि वो कहती है कि लड़की किसी और के साथ घर से भाग रही थी। हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, हमारे बेटे ने पुलिस से राब्ता किया, तो पुलिस ने इस लड़की को वहाँ से छुड़वाकर अपने पास ले आई, उसके बाद फिर बच्ची को दारुल अमान भेजा। वो कहती हैं कि जी, हम तो इस लड़की से बड़े तंग हैं और इस लड़की के साथ रहना बड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर खुदा ना खास्ता कहीं चली जाती या कोई मार देगा तो ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा। अच्छा, लड़का कहता है जी, हमारी कुछ नाचाकी ज़रूर हुई है, कुछ गलतफ़हमी ज़रूर हुई है, लेकिन हम आपस में जुदा नहीं हुए, अलग नहीं हुए। अच्छा, फैमिली जब वहाँ से उसमें सॉरी डेरा गाज़ी खान में थी, मैं इनकी वालिदा चूँकि इससे मुसलसल मेरे इस बीच में ही मुसलसल वो राब्ते में रहती हैं। फ़ोन कर लेती हैं, कोई मशवरा करना हो, आपको पता है कि जब आप जैसा कोई शरीफ आदमी हो, तो आपसे भी लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं, वो यकीनी तौर पर आप खबर नहीं चलाते, लेकिन वो आपसे मशवरा कर लेते हैं, जी आप इस तरह मैं क्या करूँ, इस तरह क्या करूँ? तो आप जो समझते हैं अपनी सूझ-बूझ के हिसाब से वो मशवरा दे देते हैं कि भाई ये करें, ये ना करें। तो मुझसे भी जो भी लोग हैं, जहाँ-जहाँ जिनके पास नंबर है, कॉल करते हैं, जो मैं मुनासिब समझता हूँ या मेरी हैसियत में होता है, मैं उनको ज़रूर मशवरा देता हूँ। तो मैं उनकी वालिदा को मशवरा देता था कि देखिए जी, छोड़ दें, ज़ाहिर है बेटी चलेगी, कोर्ट से भी चलेगी, तो अब क्या कर सकते हैं? तो उनकी वालिदा को मैंने जब फ़ोन किया तो उनकी वालिदा ने खुद बताया कि कुछ अर्सा पहले भी मुझे बताया था कि नजीब शाहरुख की वालिदा ने तशद्दुद करने के बाद उसकी बेटी को और बेटे को घर से निकाल दिया था। यानी कि जो 1 डेढ़ 2 महीना बीच में गुज़रा है, ये लड़का-लड़की अपने माँ-बाप के घर पे नहीं थे, किसी और जगह पे रह रहे थे। ओह! अच्छा, इस बात की तस्दीक दोनों वीडियोज़ जो कि नजीब शाहरुख की हालिया वीडियो है, उसकी वालिदा की और अपनी वीडियो, उसमें भी बात की तस्दीक हो रही है। अच्छा, उस वालिदा ने मुझे जो बच्ची की वालिदा है, उसने मुझे एक और भी निशानदेही की थी, बल्कि तस्दीक की थी और उसकी बाद में भी तस्दीक हुई कि जब इनकी नाचाकी हुई, लड़ाई-झगड़ा हुआ, तो तंग आके लड़की ने भी अपना हाथ काट लिया था और लड़के ने भी अपना हाथ काट लिया था। ये इन दोनों बातों की तस्दीक हुई। उसके बाद जब ये वहाँ से रवाना हुए, देखें इनके पास रहने की वहाँ डेरा गाज़ी खान में कोई जगह नहीं थी। जब लड़की को दारुल अमान से अदालत ने अपने वालिदैन की तहवील में दिया, तो वहाँ के एक मकामी सहाफ़ी है, उसके घर पे रुके इसके माँ-बाप जाके।
बच्ची के माँ-बाप और बच्ची को भी रात में मजबूरन एक रात वहाँ रुकना पड़ा। अच्छा फिर वहाँ से मेरे ख़्याल में 8 मुहर्रम को वहाँ से ये रवाना हुए दिन ही दिन में उनकी वालदा से बात हुई। वालदा भी बार-बार कह रही हैं कि देखें जी नजीब शाहरुख की वालदा जो है बेटी पे तशद्दुद करती थी। लड़की ने कहा कि वो खुद मेरे पे तशद्दुद करता था। बाद में लड़की मुकर गई कि नहीं उसकी वालदा तशद्दुद करती है। तो जब बीबी आप उनके साथ रह ही नहीं रही, तो फिर माँ आके तशद्दुद कैसे करेगी? यानी कि सास आपके ऊपर कैसे तशद्दुद कर सकती है? तो यानी कि मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं मुसलसल। अच्छा कहा जाता है कि जी मैं कभी वापस नहीं आऊँगी और आज और कल जो बातें सामने आई उसमें बच्ची कह रही है कि मुझे वापस जाना है, मैं नजीब शाहरुख के साथ ही रहूँगी। मुझे भी मेरे साथ भी डायरेक्ट जब बच्ची की बात हुई तो उस दिन भी कह रही है कि हमारी नाचाकी ज़रूर हुई है, लड़ाई झगड़ा ज़रूर हुआ है लेकिन मैं रहूँगी उसी के साथ ही। तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो परेशान हैं। चूँकि ये केसेज़ पे हम रोज़ इसलिए बात करते हैं कि ये माँ-बाप ये केस सामने लेके आया है। वरना तो आए रोज़ इस्लामाबाद में भी आप केसेज़ देखते हैं कि बच्चियों के अगवा होने के या पसंद की शादियाँ करना या अपने घर से या मर्ज़ी से चले जाने की केसेज़ या आप भी वहाँ रिपोर्ट करते हैं, यहाँ अदालतों में हम भी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड जो केस को कर दिया गया है, मेरे ख़्याल में माँ-बाप की निस्बत ज़्यादा उस बच्ची ने जो है कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। यकीन मानिए इतने मुझे अमेरिका तक से फ़ोन आ रहे हैं इस लड़की के बारे में वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं। इस बच्ची के मुसलसल स्टेटमेंट जो तब्दील होने के ऊपर अमेरिका से, इंडिया से, ईरान से, कई ममालिक से फ़ोन आते हैं, ख़ास तौर पे इस बच्ची के हवाले से, कि यार ये तो मतलब अजीब-ओ-गरीब इसकी स्टेटमेंट है। मतलब एक हम नहीं रिपोर्ट कर रहे, पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है। लोग सब जगह देखने के बाद वो चीज़ों का निचोड़ निकालते हैं और फिर वो अपना एक माइंड बनाते हैं कि वो कहते हैं, "यार तुम लोग तो इसकी हमदर्दी कर रहे हो। बच्ची तुम माँ-बाप के जज़्बात के साथ भी खेल रही है और ये मुसलसल जो गुमराह किया जा रहा है, तो आखिरकार ये पसपर्दा की चीज़ें क्या हैं?" तो अब ज़ाहिर है कहीं किसी की बहन-बेटी है, हमारी भी बहन-बेटियों की तरह है, तो हम तो ज़ाती तौर पर तो उसपे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लोग काफ़ी मायूस हो गए हैं इसके केस को, जिस तरह हमने हाइलाइट किया, सपोर्ट किया और केस को काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किया, उस पे लोग जो है जब सवाल उठाते हैं, तो ज़ाहिर है वो मायूस होते हैं। अब हम ज़ाहिर है एक लिमिट है हमारी भी रिपोर्ट करने की, आगे तो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते इस मामले को। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बड़ी डिटेल के साथ 3 बड़े अहम केसेस जो है वो कराची से मुतल्लिका है, उनके मुतालिक आपने हमें बताया। आइंदा भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। थैंक यू।